सरकार की ओर से सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा कैंसिल होने के बाद अब मध्य प्रदेश में भी 12वीं बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार की बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। मामले को लेकर इंदर सिंह परमार से बात की है हमारे ब्यूरो चीफ कुलभूषण सक्सेना ने। सुनिए। सीबीएसई के बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं के एग्जाम को जो है रद्द कर दिया है। इस समय हमारे साथ मौजूद है स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार। सर, छात्रों के हित के लिए एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया। निश्चित रूप से भारत सरकार ने जिस प्रकार से कल विद्यार्थियों के जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्णय किया है सीबीएसई की परीक्षाएं नहीं लेने का, हमने भी अपने प्रदेश का पूरा कोरोना की स्थिति का आकलन किया है और उसके बाद में यही निर्णय किया है कि हम भी 12वीं की परीक्षा नहीं कराएं, क्योंकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, कमज़ोर जरूर पड़ा है, पर क्योंकि आगे आने वाली जो चेतावनियां हैं उसको ध्यान में रखते हुए बच्चों पर किसी प्रकार का उनकी सुरक्षा को खतरा नहीं बने और इसलिए ये बड़ा निर्णय किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। उन्होंने सही समय पर सही निर्णय किया है और अपने बच्चों के जीवन को सुरक्षित रखने की ओर एक कदम आगे बढ़ाया है। सर, इसके साथ ही मंत्री समूह का भी गठन किया गया है जो इस विषय में चर्चा करेगा कि रिजल्ट किस प्रकार से बनाया जाए, किस प्रकार से ये पूरा आकलन किया जाएगा और बच्चों के लिए रिजल्ट बनाया जाएगा। निश्चित रूप से कॉलेज में भी ये समस्या आने वाली है, अन्य उनमें भी आने वाली है, तो हम मंत्री समूह में मोटे तौर पे जो बिंदुओं पर विचार करेंगे उसके आधार पर रिजल्ट बनाएंगे। लेकिन विभाग ने जो अभी तक अपनी तैयारी की है उसको हम 10वीं के और 11वीं के रिजल्ट को और 12वीं का जो वर्ष भर का अर्धवार्षिक मासिक जो कुछ असेसमेंट स्कूलों ने किया है उसको वेटेज दे करके उसके आधार पर हम रिजल्ट शीट तैयार करेंगे। इसके साथ ही सर, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है बैठक के दौरान कि अगर जिन बच्चों को एग्जाम देना है तो वो कोरोना समाप्त होने के बाद एग्जाम दे सकते हैं, तो इसको लेकर क्या रणनीति बनाई जाएगी? इसके लिए अभी मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ेगी, परंतु कई बार क्या होता है कि नहीं साहब हम तो परीक्षा देते हैं, हमको ज्यादा अंक आते, लेकिन हम या कोई गड़बड़ी की बात करते हैं, हम वैज्ञानिक पद्धति से आकलन करेंगे, इसलिए किसी विद्यार्थी को इसका जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो विकल्प हम खोल के रखेंगे। काफी लंबी चर्चा हुई है, बैठक हुई है। सर, कब तक स्कूल खोलने को लेकर भी चर्चा हुई होगी कि कब तक हम जो है मध्य प्रदेश में स्कूल का जो सेशन है वो शुरू करेंगे? स्कूल खोलने को लेकर के हमारी मंत्री समूह की बैठकें हो चुकी है, उसमें हमने एक पूरा अच्छा एक पूरा कैलेंडर तैयार कर रहे हैं और हम जल्दी ही उस कैलेंडर को छात्रों के बीच में देंगे ताकि वो अपनी पढ़ाई कर सके और अपना एडमिशन ले सके। हम जानते हैं कि स्कूल खोलने की स्थिति में अभी नहीं रहेंगे, तो हम उसका विकल्प क्या होगा, वैकल्पिक विषयों पर भी हमने चर्चा की है और वैकल्प में भी जो सबसे बेस्ट होगा और 100% छात्रों की हम पढ़ाई निरंतर करा सकें उस विकल्प का हम निर्णय करेंगे। एक अनुमान क्या, जुलाई या अगस्त कब तक, मतलब जो सरकार ने चर्चा की है, रणनीति बनाई है, कब तक एक प्लान बनाया होगा सरकार? हमने 15 जून से प्रवेश देने का निर्णय किया है। प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे, उसके बाद का जो कैलेंडर है वो अभी उस पर सारी पढ़ाई कब से शुरू करेंगे, ऑनलाइन कैसे करेंगे, और जिन बच्चों के पास ऑनलाइन हम नहीं पहुंच सकते, इंटरनेट की व्यवस्था नहीं है, बच्चों के पास साधन नहीं है, उन सारे विषयों पर हमने विचार विमर्श किया है और मैं समझता हूँ 2-3 दिन में हम उस सब विषयों को डिक्लेयर कर देंगे। बिल्कुल साफ तौर पे 10वीं के बाद अब मध्य प्रदेश में 12वीं की परीक्षा भी जो है रद्द कर दी गई है और विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद 10वीं 11वीं और जो 12वीं की तमाम परीक्षाएं होती हैं अर्धवार्षिक, उन परीक्षाओं का आकलन किया जाएगा और उसी आधार पे जो है रिजल्ट बनाया जाएगा। इसके साथ ही अगर स्कूल खोलने की बात की जाए तो स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ये स्पष्ट किया है कि 15 जून तक जो है प्रवेश की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और उसके बाद जो है तमाम विशेषज्ञों से चर्चा की जाएगी और जैसे ही मध्य प्रदेश में कोरोना समाप्त होगा तो बच्चों के हित के लिए, बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए मध्य प्रदेश में स्कूल खोले जाएंगे। कैमरामैन सुनील वर्मा के साथ कुलभूषण सक्सेना।